अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका रफ़ीक़ उमर फ़ारूक़ रहमानी हाज़िर हूँ एक नई दीन की अहम बातों के साथ। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को इससे पहले भी देखा होगा या इस जैसी बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो एक राज पोशीदा है उस राज को शायद आपने समझने की कोशिश नहीं की होंगी। तो इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, हो सकता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी के काम आ सके। मेरे प्यारे मेहरबान दोस्तों, आप इसमें एक ख़ातून को देख रहे हैं कि 2-3 बंदरों को लेकर स्कूल का ड्रेस पहनाकर हाथ में स्कूल का बैग लिए हुए शायद ये स्कूल से अपने घर इन तीनों बंदरों को लेकर के वापस आई हैं। अब आगे आप इस वीडियो को देखने के बाद ख़ुद ही समझ लेंगे कि इस वीडियो में क्या राज पोशीदा है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के ज़रिए से हम अपने बच्चे के ऊपर गौर व फ़िक्र कर लें। हो सकता है कि हमारा थोड़ी सी गौर व फ़िक्र कर लेना हमारे बच्चे के लिए ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो सके। नाज़रीन किराम, बच्चे को हम जिस तरीके से बचपन में जो चीज़ सिखाते हैं, बड़े होने के बाद वो ऐसे ही चीज़ों के ऊपर अमल किया करते हैं। मैं ग़ालिबन 2001 से 2008 तक मुसलसल पंजाब की सरज़मीन पर इमामत की खिदमत अंजाम दे रहा था। उसी दौरान तबलीगी जमाअत से किसी साथी की ज़ुबानी मैंने सुना जो बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, और वो बात ये थी, एक वाक़या एक स्कूल का है कि जिस तरीके से टीचर अपने बच्चों से पूछा करते हैं, अपने शागिर्द से पूछा करते हैं कि बेटे बड़े होकर तुम क्या बनोगे, तो किसी से पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी से पूछा तुम क्या बनोगे, तो किसी ने कहा कि मैं मास्टर बनूंगा। फिर किसी से पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अलग अलग बच्चों से अलग अलग बातें होती रही। एक बच्चे उसमें मासूम मुसलमान का बच्चा था, उससे पूछा गया कि बेटा तू बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो वो बच्चा कहता है कि मैं सहाबा बनूंगा। जी मेरे दोस्तों, कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पेश करता है, कोई इंजीनियर बनने की ख्वाहिश पेश करता है, कोई मास्टर बनने की ख्वाहिश पेश करता है, लेकिन उसमें एक मुसलमान का मासूम बच्चा कहता है कि मैं सहाबा बनूंगा। टीचर को बात समझ में नहीं आती। टीचर छड़ी लगाती है, ज़रबे लगाती है, बार बार लगाती है और बार बार पूछती है कि क्या बनेगा, तो कहता है कि सहाबा बनूंगा। टीचर चूँकि गैर मुस्लिम थी, बहुत परेशान होती है, उसकी माँ के पास जाके शिकायत करती है। उसकी माँ कहती है कि की गल्ले, कह रहे कि अपने बेटे से पूछो कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इसकी पंजाबी ज़ुबान के ऊपर मैंने मेहनत की, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजों के ऊपर हमने मेहनत की, और दिल में अरमान लिए थे कि कोई डिग्री ऐसा बताए कि समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बच्चा बार बार कहता है कि मैं सहाबा बनूंगा। प्यारे नाज़रीन, उसके माँ बाप दीनदार थे, हमेशा सहाबे किराम के वाक़यात बच्चों को सुनाया करते थे, तबलीग से जुड़े हुए थे या किसी भी पहलू से उन्होंने दीन के रास्ते को अख्तियार किया हुआ था, और उसी दीन के रास्ते पर अपने बच्चों को ढालने की कोशिश कर रहे थे। उस बच्चे की ज़हन में वो बात घर कर गई थी कि मैं सहाबा बनूंगा। वो ख़ातून जो टीचर थी, वो पूछती है कि बहन ये सहाबा क्या होता है, तो वो बच्चे की माँ बताती है कि जी सहाबा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुआ करते थे कि जिन्होंने आका की ज़ियारत कर ली या फिर जिस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत पड़ी हो, सहाबा उसे कहते हैं। और फिर अपनी ज़ुबान में बच्चे से मुखातब होकर कहती है कि बेटा
होन तू सहाबा नहीं बन सकदा। अगर बन सकता है जे तू सच्चा पक्का अल्लाह दा बंदा होवे, जे अगर तू रब नालो सच्ची मुहब्बत कर लेवे तो तू रब दा वली बन सकदा। वो तो होन तू सहाबा नहीं बन सकदा। माँ कहती है कि बेटा अगर तू अल्लाह को राज़ी कर ले तो अल्लाह का वली तो हो सकता है, लेकिन सहाबा नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबा और चीज़ होती है। सहाबा का मर्तबा कुछ और होता है, वली कुछ और होते हैं। वली का मर्तबा कुछ और होता है, सहाबा का वक्त कुछ और होता है, वलियों का वक्त कुछ और होता है। प्यारे नाज़रीन, अपने बच्चों को भी दीन की सबक दिया करें, और बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा माँ का गोद होता है। प्यारे नाज़रीन, अगर बच्चे अपने माँ के नक्शो कदम पे ज़िंदगी गुजारे तो बड़े होने के बाद वह बच्चे उसी रास्ते पे चलने वाले होते हैं। माँओं को चाहिए कि जब बच्चे चलने फिरने के लायक हो जाए तो उनको सबसे पहले तो जब वो बोलने वाला हो जाए तो अल्लाह की दीन का कलिमा सिखाए, और जब वो चलने वाला हो जाए तो मकतब या मदरसे का रास्ता दिखाए, और उनको असातिज़ा किराम से मिलवाएं, मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा से मिलाएं, उलमाए किराम से मिलाएं, दीनदारों की सोहबत में बैठने की तलक़ीन दें ताकि बच्चा हमारा दीनदार हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज के माशरे में एक तरफ माँ बैठती है, दूसरी तरफ बाप खड़ा हो जाता है, एक तरफ दादी बैठ जाती है, दूसरी तरफ दादा खड़ा हो जाता है। दादा कहता है कि मेरा पोता मेरा कहना मानता है, दादी कहती है मेरा पोता मेरा कहना मानता है। माँ कहती है कि मेरा बेटा मेरा कहना मानता है, बाप कहता है मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। कहता कैसे मानता है, तस्दीक कराओ, बताओ हकीकत क्या है। माँ कहती है कि बेटे जा बाप के थप्पड़ लगा के आ। वही बच्चा लड़खड़ाते हुए कदमों से जाता है, बाप के रुखसार पर एक थप्पड़ मार के चला आता है। माँ कहती है कि मेरा बेटा समझदार हो गया है। बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरा भी कहना मानता है। फिर बच्चे को कहता है कि जाओ अपने माँ को एक थप्पड़ लगा के आओ। माँ को थप्पड़ मारता है, बाप कहता है कि मेरा भी बात मानता है, अब ये समझदार हो गया। प्यारे नाज़रीन, वाकई ये बात आपको बहुत बुरी नागवार लगती होगी, लेकिन ये बात हकीकत है। हम बचपन में बच्चे को अपने बच्चे को उनके बचपने में थप्पड़ मारना सिखाते हैं, तो जवान जब वो होंगे और जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो यही बच्चे हमारे गाल पर जब थप्पड़ मारेंगे तो कहेंगे बदबख्त नालायक हो गया। हमने इतने नाज़ों से पाला था, इतना प्यार से परवरिश किया था, लेकिन ये नालायक निकला। प्यारे नाज़रीन, हम जैसी बीज बोएंगे वैसे ही फल लेंगे। अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे चलने के लिए उनके ऊपर मेहनत करें। आप अपने फजूल ख़र्ची को थोड़ा सा कम कर दें। 5 रुपये का एक गुटखा चबा जाते हैं, 5 रुपये का एक पान खा जाते हैं, 5, 7, 10 रुपये का एक सिगरेट पी लेते होंगे। जितनी भी आपकी फ़जूल ख़र्ची हैं, अगर फ़जूल ख़र्ची को बंद कर दें और ये सोचें कि दिन में हम 5 गुटखा खाना छोड़ देंगे तो 25 रुपये बच जाएगा, और 25 रुपये के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका महीने में कितने पैसे बच रहा है। अगर आप 5 रुपये बचाते हैं तो महीने में आपका कितना पैसा बच रहा है। अगर आप 1 रुपये बचाते हैं रोज़ का अपने बच्ची की प्यार और मोहब्बत के लिए, तो बताएं आपका पूरे महीने में कितना पैसा बचता है। 1 रुपये के हिसाब से आपका पूरे महीने में 30 रुपये बच जाता है। 5 रुपये के हिसाब से आपका महीने में 150 रुपये बच जाता है। प्यारे नाज़रीन, इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों की फ़िक्र ले लें, कुछ अपने फजूल ख़र्ची को कम कर लें और अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें, तो ज़रूर बिलज़रूर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, दीन की तालीम भी हासिल करेंगे और दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे। वो मदरसे में भी पढ़ सकते हैं और वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। वो दीन की भी डिग्री हासिल करके हाफिज़, कारी, आलिम बन सकते हैं। तो स्कूल में तालीम हासिल करके मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब न करें। अपने बच्चे को हमेशा उनके जहन में तालीम की बात को रटाएं। अपने बच्चों के जहन पर दीन की
और दुनिया की काबिलियत वाले इल्म की मश्क कराएं। उनके जहन में पढ़ाई की बात डाल दें, ताकि वो पढ़ाई की बात के अलावा कोई और बात ना सोचें। अपने बच्चों के दिल में बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पर शफ़क़त करने वाली बात डालें। अपने बच्चों के अंदर दीनदारी वाली बात डालें और दीन वाले माहौल में रखें। जो बच्चे बचपन से ही गाली देना सीख लेता है, बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप को गाली देने से थोड़ा सा भी नहीं कतराते। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो भले ही बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें जो बात है कड़वी होने के बाद भी अगर आप दिल पर ले लें तो मीठी है। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में, अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी गरीब के फजूल ख़र्ची बचकर किसी बच्चे की तालीम व तरबियत में इस्तेमाल हो सके। हो सकता है आप अमल नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो किसी और की ज़िंदगी में काम आ सकें। कोई बच्चा गुमराही के रास्ते पे चल रहा हो सकता है उसके माँ बाप को फ़िक्र आ जाए और वो दीनदारी के रास्ते पे चलाने वाले बन जाएं। नाज़रीन किराम, हमने अपनी सारी ज़िंदगी तो गफलत में गुजारी है, अपनी सारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजार ली है। महंगाई का दौर है, बग़ैर पढ़े लिखों का कोई गुजारा नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम देने की कोशिश करें। दिन रात आपके दिल में एक फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां किस तरह से तालीम हासिल कर लें, ताकि कल आने वाले वक्त में किसी का मोहताज न बन सके। आज आप जानते हैं कि जब बिजली का बिल आता है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो बिल दूसरे से दिखाना पड़ता है। आज अगर मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज आ जाता है, घर में बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो मैसेज भी दूसरे से पढ़वाना पड़ता है। नाज़रीन किराम, अगर कोई पोस्टमैन आपके घर में कुछ लेकर के आ जाए तो पता नहीं चलता कि किसका क्या है। तो नाज़रीन किराम, जहाँ पर पढ़ाई इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन चीज़ है, वहीं अल्लाह से राज़ी होने का, अल्लाह से करीब होने का एक ज़रिया भी है। यही बच्चा आपके मरने के बाद आपके लिए इज़ाले सवाब का ज़रिया बन सकता है। आप इस वीडियो से सबक हासिल करें कि इस वीडियो में बंदर को जिस तरह से तरबियत की जाती है, बंदर वैसा ही करता है। हालांकि बंदर भी एक जानवर है। प्यारे नाज़रीन, हम अपने बच्चों के ऊपर खुदारा मेहनत कर लें ताकि वो अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं, अल्लाह के दीन को पहचानने वाले बन जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े पर चलने वाले बन जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाए और उसकी ज़िंदगी नूरानी बन सके। प्यारे नाज़रीन, अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ मोहब्बत करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी के हमेशा फ़िक्र में लगे रहें, ताकि आपके बच्चे आपके जन्नत में ले जाने का एक सामान बन सके। आप मर जाएंगे लेकिन आपके बच्चे ने जो तालीम हासिल की होगी और उसके ऊपर जो अमल करेगा, उसका सवाब आपको क़यामत तक के मिलता रहेगा।